नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ में आबकारी विभाग की शराब की ट्रैक एंड ट्रेस प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने कहा कि शराब की फैक्ट्री से लेकर गोदाम और दुकान तक इस प्रकार से स्कैनिंग की जानी चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। उन्होंने डिस्टिलरीज और शराब ठेकेदारों पर लगाए गए जुर्माने की बकाया राशि को भी जल्द से जल्द वसूलने के निर्देश दिए। सभी शराब दुकानों और ठेकेदारों और सभी शराब के गोदामों पर स्कैनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि शराब की फैक्ट्री से लेकर सभी गोदाम और दुकान तक स्कैनिंग की जाए और इसके साथ ही कोई भी अगर गड़बड़ी कहीं दिखाई देती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा, जिसमें उन्होंने सभी शराब की फैक्ट्री से लेकर दुकानदारों तक कड़ी स्कैनिंग करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई है और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि शराब की फैक्ट्री से लेकर सभी गोदाम और दुकानों तक स्कैनिंग की जाए और कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश न बचनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ये निर्देश आए हैं जिसमें उन्होंने विभाग के कार्यों की समीक्षा की और समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी से अपील की है और सभी को निर्देश दिए हैं कि शराब की फैक्ट्री से लेकर गोदाम और दुकान हर जगह कड़ी स्कैनिंग की जाए और कहीं भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। पंचकुला में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को 100 नई मोटरसाइकिल मिली है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हरियाणा के सभी कार्यालय को एक एक मोटरसाइकिल मिलेगी। इंडिया गठबंधन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई बैठकें हो चुकी है, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, भविष्य में भी सहमति नहीं बनती दिख रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 6 लोकसभा की रैली जजपा की हो गई है, 6 बची लोकसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी इस मुद्दे पर बेहतर जवाब देगी। सीएसआर से हीरो मोटोकॉर्प ने 100 बाइक्स फायर सर्विसेज को दी है और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अधिकतम फायर की जो रिपोर्ट्स आती है वो बड़े नैरो पैसेज के जो एरियाज हैं उनमें रिपोर्ट होती है, जहां पर बड़े हमारे फायर इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पाते। जो हीरो ने सहयोग किया है उससे अब लगभग अर्बनाइज्ड एरियाज में छोटी छोटी गलियों के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाने में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के गांव ढाणी भाखरा में हजारों लोगों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश सुना है। कृषि मंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जरूरतमंद लोगों के लिए योजनाओं के लाभ की गारंटी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव के युवा किसान को 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी टिब्बर भेंट किया है। भाजपा सरकार लोगों को उनके घर पर जाकर योजनाओं का लाभ दे रही है। भाजपा जनहित में फैसले लेती है। कृषि मंत्री ने ढाणी भाखरा की ग्राम पंचायत को सार्वजनिक कार्यों के लिए ट्रैक्टर और टैंकर भी प्रदान किए। साथ ही कहा कि लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिलना जरूरी है। दो दिन से मैं भिवानी जिले की बहुत सारी गौशालाओं के अंदर गया हूं। हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार से जो गौ सेवा आयोग है हर गौशाला को अनुदान देता है और समाज को, गांव वालों को, सभी को आह्वान करते हैं कि गौ सेवा में योगदान दें। हमारी सरकारी योगदान है वो भी मैंने दिया है। आज ढाणी भाखरा गांव में प्रधानमंत्री जी के विचार सुने। जो विकसित भारत यात्रा चल रही है, हजारों की संख्या में हमारे वहां लोगों ने भाग लिया और आज
इस चैना बरदूक धाम के अंदर मंदिर के अंदर जो साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, ये साल जो है हमारे लिए एक अनोखा साल है। ऐसा साल है जिसका सदियों से इंतजार था। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के हाथों से होगी। पलवल धर्माणाधीन रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल विधायक दीपक मंगला के साथ निरीक्षण किया और चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही ठेकेदार को आगामी 24 जनवरी से पहले निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हमारा तो जो रसूलपुर वाला है और जो बामनी खेड़े वाला है और जो पेलक का जो कट है, ऐसे बहुत चीजें, कई फुटओवर भी बनने हैं, कई नेशनल हाईवे की भी बनने हैं, उन सब पर चर्चा हुई है और सबकी टाइमलाइन तय कर दी गई है और जल्दी ही उनको हम फरवरी के दूसरे हफ्ते तक ये रसूलपुर वाला तो हमने डेट तय की। कौन सी डेट तय की है? 24 जनवरी को उसका हमने आज तय कर दिया, उसका हम मुहूर्त करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारा रसूलपुर आरओबी का काम लगभग अंतिम चरण पर है और 8-10 दिन का काम और बकाया रहा है। उसके बाद ये निश्चित तौर पर हमारे बहुत बड़े इलाकों को, सारी बैसलात है, हसनपुर, बहुत हमारे ऐसे काफी संख्या के गांव हैं जो आवागमन भी होगा, लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी तकलीफ से उनको निजात मिले। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के आवास पर 5 दिन से चल रही ईडी की रेड दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी के साथ खत्म हो गई है। दिलबाग सिंह के बड़े भाई राजेंद्र सिंह ने बताया कि दिलबाग सिंह का व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, वह राजनीति करते हैं और उनके घर से ना ही कैश और ना ही गोल्ड बरामद हुआ है। दिलबाग सिंह के लिए हम आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मामला तो राजनीति से प्रेरित है और जो हमारे से उन्होंने जो सीज किया है वो लिस्ट मेरे सामने, आप देखिए इसको। 1 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स, लूज शीट्स विद रिटन पेजेस, जिसमें मेरे घर की रजिस्ट्री या मेरी जमीन की रजिस्ट्री, मेरा जो घर जो मेरे दादाजी का बना हुआ है उसकी रजिस्ट्री, और उसके बाद ये आगे लिखा आता है कि करेंसी क्या मिली, नील। उसके बाद ज्वेलरी क्या मिली, नील। कोई फॉरेन करेंसी, नील। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसमें हमारे घर के टेलीफोन, जैसे कोई मेरी माँ का या मेरा या मेरी वाइफ का या दिलबाग जी की वाइफ का। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य और डीसीपी एनआईटी अमित यशवर्धन दिशा निर्देश अनुसार सीकरी पुलिस चौकी प्रभारी ने अपने थाना क्षेत्र में युवाओं की खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया और युवाओं को नशे के दुष्परिणाम, साइबर क्राइम, यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट जीतने वाली केली की टीम को 71,000 और दूसरे स्थान पर रहने वाली दुघोला की टीम को 31,000 रुपए इनाम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कहा कि डायल 112 की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दें। इसके साथ ही पुलिस टीम ने और युवाओं को नशे की दुष्परिणाम, डायल 112 ऐप, साइबर क्राइम, यातायात के नियमों के बारे में और हमारे नैतिक जिम्मेदारी के बारे में भी जागरूक किया। पिछले कई